आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जरूरी शब्द और उन पर बने हुए वाक्य। शब्द ये जरूरी है पर समस्या इनकी ये है कि आप इनको पढ़ते तो हैं पर फिर भूल भी जाते हैं। रोज इस्तेमाल होते हैं लेकिन आपको ध्यान में नहीं रहते हैं। तो शब्दों की प्रैक्टिस ना टाइम टू टाइम करना जरूरी है और मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। उसके बाद आज की क्लास में होमवर्क भी है ताकि आपको याद रहे कि थ्रू आउट क्लास में आपका कितना फोकस था, आपको कितने शब्दों का अर्थ जो है वो अंग्रेजी में याद है। क्लास को शुरू करते हैं। होमवर्क बना के जमा करना कंपलसरी है। कमेंट में बताइएगा होमवर्क मुझे। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आगे के आने वाली क्लासेस आपको समय पर मिलती रहे इसके लिए। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है वह, जिसकी अंग्रेजी जो है वो ही होती है और उसकी अंग्रेजी दैट भी होती है। जी हाँ, तो इसी वजह से ना आपको याद क्यों नहीं रहता, कभी सोचा है? इन्हीं कंफ्यूजन्स की वजह से आपको दिक्कत आती है। वह का इस्तेमाल आप हिंदी में कर रहे हो लेकिन अंग्रेजी में अब उसको ट्रांसलेट करना है तो समझ नहीं आता कि दैट करें या ही करें। सिंपल सा सोल्यूशन है, ही जो है वो किसी को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है और ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है और ये सजीव वस्तु मतलब इंसान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसान की बात अगर आप कर रहे हैं वह का इस्तेमाल करके तो अंग्रेजी में ही का इस्तेमाल करें। वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर। वहीं पर वह का इस्तेमाल अगर किसी निर्जीव वस्तु की बात करने के लिए कर रहे हैं तो दैट का इस्तेमाल करें। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। इस तरीके से पढ़ोगे ना कभी नहीं भूलोगे और अंग्रेजी तो पक्का बोल के रहोगे। इस बात की तो फुल ऑन एकदम मेरे को यकीन है आपके ऊपर, राइट? चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने दैट का इस्तेमाल आपको क्या बताया कि वह का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं निर्जीव वस्तु के लिए कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी दैट होगी। जैसे कि वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। लेकिन अंग्रेजी में कई बार जब आप किसी वाक्य को बोलते बोलते थोड़ा ठहरते हैं या पॉज लेते हैं, ठहराव लाते हैं, तो भी आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। उसको कैसे समझेंगे? तो हम तो फिर निर्जीव वस्तु में दैट का इस्तेमाल करने लगेंगे। नहीं, आपको निर्जीव वस्तु में तो करना ही करना है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जब आप हिंदी में कुछ बोलते बोलते रुकते हैं तो आपने देखा होगा आप की का इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, उसके बाद आपको जो कहना है वो आप कह देते हो। इस तरीके की सिचुएशन तो अंग्रेजी में भी आएगी भाई। हम ही बोलेंगे ना, कोई और तो बोल नहीं रहा है, हम ही बोलना, हम यही बोलना है। तो जो बोलना था वो कल हिंदी में बोलना था, आज अंग्रेजी में बोलना है। लेकिन ठहराव तो अभी भी हमारे वाक्य में आएगा, तो क्या करेंगे? तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू से दैट, रीजन देने के लिए ना, फिर वापस अपन रीजन दे देंगे वहां पर। तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिर लिए या के लिए, किसी के लिए जब आप बात करें, कोई सामान लाए हैं, कुछ संबंधित बात कर रहे हैं, तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। केवल इस्तेमाल करेंगे शब्द ओनली का जब किसी एक्सक्लूसिव चीज की बात करें, कि है ना, कि केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। जैसे होता है ना, घर पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें घर के मेंबर्स की स्पेशलिटी होती है। जैसे मम्मी जो है वो खाना बनाती हैं लेकिन पापा कोई एक डिश ना बहुत बढ़िया बनाते हैं, उतनी बढ़िया तो खाली पापा ही बना सकते हैं। तो कहेंगे ओनली पापा कैन कुक, है ना, कि ये वाली चीज जो है ओनली पापा, मतलब पापा ही कर सकते हैं, केवल पापा ही इस डिश को बना सकते हैं। तो वैसे एक्सक्लूसिव जब आपको बात करनी हो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, एक इंसान या सिचुएशन को लेकर के, तो ओनली का इस्तेमाल करेंगे। जैसे केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। सदा हमेशा, मतलब कोई चीज हमेशा की बात अगर आप कर रहे हैं तो ऑलवेज का यूज करेंगे। जैसे वो हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। होता है ना क्लास में वो बच्चा जो दिन भर किताब कॉपी लेके बैठा रहता है, पढ़ता ही रहता है, टॉपर होता है वो क्लास का। हमेशा लगता है ना कि अरे कोई इसके बारे में जब पूछता है कि वो क्या कर रहा है तो आप क्या कहेंगे कि क्या अभी क्या कर रहा है? वो तो हमेशा पढ़ाई ही करता रहता है ना। तो हमेशा का मतलब जो चीज बार बार लगातार हो रही हो, हमेशा, ऑलवेज का यूज करेंगे। साथ इस्तेमाल करेंगे विथ का जब आप किसी चीज को साथ में इंक्लूड करना चाहें, कि हाँ मतलब अपने साथ में रखना चाहें या किसी चीज के साथ रखना चाहें। जैसे मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। बाद इस्तेमाल करेंगे आफ्टर का, इस्तेमाल करेंगे आफ्टर का, ठीक है। तो आफ्टर के पहले ना, आफ्टर का इस्तेमाल जो है किसी इवेंट को बताने के लिए, मतलब इवेंट के टाइमिंग को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप बता रहे हो यहाँ पर कि लंच के बाद मैं चला जाऊंगा,
आफ्टर लंच आई विल गो, है ना। तो आपने इवेंट क्या बताया कि लंच जो है वो हो जाएगा फिर मैं चला जाऊंगा, है ना। तो आफ्टर यानी कि बाद में, कोई चीज के बाद में अगर आप कोई चीज कहना चाह रहे हो उसके लिए आफ्टर का यूज करते हैं। फिर है से, जिसके लिए इस्तेमाल होता है फ्रॉम, जैसे यहां से लो, टेक इट फ्रॉम हियर, टेक इट फ्रॉम हियर। या इस्तेमाल करेंगे और का, और ये ना काफी कंफ्यूजन लोगों में होता है और को लेकर के, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि इसको इस्तेमाल दो चीजों के बीच में तो करते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको मैं बता दूं, और जो है वो दो चीजों के बीच में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो दोनों चीजें जो हैं वो चॉइस की होती हैं, दोनों में से कोई एक ही चीज आपको मिल सकती है। ऐसी अगर चॉइस आपको बनानी पड़ रही है तो वहां पर और का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप किसी के घर पे गए हो, उसने पूछा कि चाय, अरे आप आए हैं बैठिए, क्या लेंगे, चाय या कॉफी। तो अगर आपको मान लीजिए मन हो भी चाय कॉफी दोनों पीने का, तो आप नहीं बोल सकते हो कि भाई मुझे तो दोनों पिला दो, नहीं बोल सकते हो। आपको, उन्होंने पूछ लिया चाय या कॉफी, तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप टी और कॉफी, तो और जहां पर आप लगा रहे हो दो चीजों के बीच में, वहां पर एक ही चॉइस आपको मिलने वाली है, तभी और लगा है। ठीक है, याद रहेगा और का इस्तेमाल। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु जो कह लीजिए, इस्तेमाल होता है बट का। जब अड़ंगा लगाने वाली बात होती है ना कि अरे इसमें तो, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, लेकिन वैसा कैसे हो गया, परंतु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर तुम कैसे जाओगे, है ना। जब इस तरीके के क्वेश्चंस वाले सिनेरियो होते हैं जहां पे बिल्कुल पेच फंसाने वाली बात हो जाती है, वहां पर बट का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये मेरा बैग है, तुम इसको क्यों उठा रहे हो, बट दिस इज माई बैग, बट दिस इज माई बैग। तो बट का इस्तेमाल आपको इस तरीके के सिचुएशंस में करना है। फिर है खाना, जिसकी अंग्रेजी जो है वो ईट भी होती है और फूड भी होता है ना। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, क्लियर हो गया। अब खाना का मतलब तो फूड भी होता है ना, खाना का मतलब फूड भी होता है, तो कहेंगे मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड। तो ये दोनों तरीके से यूज हो जाता है। फिर है नहीं, जिसका इस्तेमाल होता है नो के तौर पर, और ये बहुत आसान है। क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, जवाब है नो, नहीं। ये आसान है, आपको इसका मतलब भी पता है, मुझे पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि नो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जवाब देने के लिए हम लोग करते हैं। जब आपको नेगेटिव आंसर करना हो किसी को तो ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया, जैसे यहां पर पूछा कि आपके पास पैसे हैं, तो आप कहेंगे नहीं। आपने सिंपली, आपने कभी इमेजिन किया कि आप किसी को जाकर के सिंपली कह रहे हो नहीं 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 नहीं, वो सामने से कुछ कह रहा होगा, कुछ पूछ रहा होगा, तभी आप उसका जवाब दे रहे हो, राइट। तो ये शब्द जो है जवाब देने के काम आता है। नॉट का भी सेम है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी। जब, कब, किस समय, अगर ये यूज करना हो तो अंग्रेजी में व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आप क्वेश्चन पूछने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी करते हैं कि जब तुम आओगे ना तब मैं वहां चला जाऊंगा, है ना। ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स में यूज हुआ। इसके अलावा तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, ये इस्तेमाल हो गया कैसे, क्वेश्चन पूछने के तौर पर। तो ये काफी बढ़िया वर्ड है, इसको याद रखा करिए। अब देखो कैसे ये जब के तौर पर, जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज अ किड, कहते हैं ना, कह रहे ये गेम तो मैं भी खेलता था जब मैं बच्चा था। यहाँ पे सवाल थोड़ी पूछा आपने, सवाल तो नहीं पूछा, आपने नॉर्मल एक स्टेटमेंट दिया। तो जब व्हेन का इस्तेमाल तो यहाँ पर भी हुआ, है ना। आई यूज्ड टू प्ले दिस गेम व्हेन आई वाज अ किड, राइट। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। भीतर या के अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इनटू का, जैसे कमरे के अंदर आ जाओ, कम इनटू द रूम। हमेशा याद रखें इनटू का इस्तेमाल ऐसी सिचुएशन में आप करेंगे जहां पे जगह का बदलाव हो रहा है। अगर आप बाहर खड़े हैं, किसी ने अंदर बुलाया, तो आप रूम के अंदर आ गए, तो आपके आसपास का एरिया बदल गया, तो एनवायरमेंट बदल गया, तो इनटू का यूज हुआ यहाँ पर। इनटू ऐसे ही सिचुएशंस में यूज होता है। पाया, मिला या मिल गया, इस्तेमाल करते हैं शब्द गॉट का, जैसे मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। मुझे इस्तेमाल करते हैं शब्द मी का, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। से इस्तेमाल करेंगे शब्द टू का, जैसे मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम, मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम। फिर से या दोबारा,
अगेन का इस्तेमाल करते हैं, हम दोबारा आएंगे, विल कम अगेन। कोई ऐसी चीज बतानी हो जो वापस से होगी, जो एक बार हो चुकी है वापस से होगी, तो अगेन का इस्तेमाल करते हैं। कोई या कोई भी इस्तेमाल करते हैं एनी का, जैसे कोई भी लेसन पढ़ो, रीड एनी लेसन। जैसे जहां पर बहुत सारी चीजें हो उनमें से कोई सा भी आपको आपकी मर्जी के हिसाब से चलना है कि हाँ कोई किताब खोलो, कोई सा भी लेसन पढ़ लो। मान लो किताब में 25 लेसन है, आपको 22वां पढ़ने का मन है, किसी को 23 पढ़ने का मन है, किसी को एक लेसन पढ़ने का मन है, तो चॉइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो एनी का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। जैसा या जैसे इस्तेमाल करेंगे एज का, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। बाई इस्तेमाल करते हैं द्वारा या से, मोस्टली से के तौर पर ही इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि द्वारा का इस्तेमाल हम लोग जो है ना के बराबर करते हैं अपनी बोलचाल में हिंदी में, तो आप से का ही इस्तेमाल की जगह पर बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह बस द्वारा आया कहिए, या वो कहिए बस से आया, कहेंगे ही केम बाय बस। सब कोई प्रत्येक इस्तेमाल करेंगे एवरी का, जैसे मैं रोज इसे इस्तेमाल करता हूं, आई यूज इट एवरी डे। उसे या उसको इस्तेमाल करेंगे हिम का, उसे बुलाओ, कॉल हिम। अभी अभी इस्तेमाल करेंगे शब्द जस्ट का, वह अभी अभी आया है, ही हैज जस्ट कम। दो या होने दो इस्तेमाल करते हैं लेट का, मुझे जाने दो, लेट मी गो। एक बार, वंस, एक बार पढ़िए, रीड वंस। पुराना, ओल्ड, ये किताब पुरानी है, दिस बुक इज ओल्ड। खुला, खोलना या खुला हुआ, ओपन। देखो ओपन का इस्तेमाल ना आप इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी कर सकते हो, है ना, जैसे खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, ये खुला हुआ है, दिस इज ओपन, है ना। तो ये हिंदी मोल्ड हो जाता है, पर अंग्रेजी जो है वो सेम रह जाती है। से ऊपर, ऊपर से, के ऊपर इस्तेमाल करते हैं ओवर का। डॉग दीवार के ऊपर कूद गया, द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल। रखना, लगाना, डालना इस्तेमाल करते हैं पुट का, इसे वहां रखो, पुट इट देयर। का, के, की अगर किसी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो अंग्रेजी में ऑफ का इस्तेमाल होगा, जिसमें सिंगल एफ लगा हुआ रहेगा, और ये किसी चीज के की को बताता है। जैसे किताब का कवर, किसका कवर है, किताब का कवर है, तो कवर ऑफ बुक। और इस्तेमाल करेंगे शब्द एंड का, किताब और कलम, बुक एंड पेन। में इस्तेमाल करेंगे शब्द इन का, जैसे ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। ताकि इस्तेमाल करेंगे सो दैट का, ये पहले कंडीशन बताता है, फिर रीजन बताते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लाइट जला दो ताकि मैं पढ़ सकूं, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब रीजन क्या बताया कि पढ़ना है आपको, है ना। लाइट जला दो ताकि मैं पढ़ सकूं, टैक्सी बुला दो ताकि मैं जा सकूं, प्लेट लगा दो ताकि मैं खा सकूं, है ना। इस तरीके की सिचुएशंस में सो दैट का इस्तेमाल होता है। सो दैट आई कैन स्टडी, ठीक है, ताकि मैं पढ़ सकूं, सो दैट आई कैन स्टडी। क्लियर हो गई बात। अब है आपकी होमवर्क की बारी। आज की क्लास में मैंने जो भी शब्द आपको कराए, ये सारे शब्द उन्हीं में से हैं। आपको क्या करना है, इनकी अंग्रेजी मुझे बतानी है। परंतु, साथ, रखना, कब, ऊपर, खुला या खुला हुआ, अभी या कोई, इन सब का जो इंग्लिश है वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि मैम आपने ये सारे इतने सारे वर्ड्स कराए, इनमें से ये सारे वर्ड्स का होमवर्क जो दिया था वो कमेंट में आपको मुझे बताना है। तो इससे ना दो बातें होंगी, मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कितना समझ पा रहे हो, ये वाली। दूसरा, आपको खुद के बारे में पता चलेगा कि जब आप क्लास को देख रहे थे तब आपका फोकस कितना था क्लास में। देखो फोकस जो आजकल हो रखा है उसकी तो खैर बात नहीं करे तो बेहतर है, पर आपको देखो दूसरों को देख के फायदा नहीं है, तुमको खुद का फोकस देखना है, तुमको खुद को देखना है कि तुम्हारा फोकस कितना है, सीधी सी बात है ना। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ ये आंसर्स, उससे मुझे और आपको, हम दोनों को पता चलेगा कि फोकस जो है आपका कितना था पूरी की पूरी क्लास में। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बता दो। रोज तो एक ही चीज बोलती हूँ, है ना। कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब कर लो, संनीति इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे लोग जो क्लास को देखते हो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मतलब ये डेटा हम लोग को देता है यूट्यूब, तो पता चलता है उसमें से कि बहुत सारे लोग क्लास देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उसमें से बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने में देखो पैसे नहीं जाते, मोबाइल की मेमोरी नहीं भरती आपकी, डेटा तो आपका उतना ही खर्च होना है। सब्सक्राइब कर दोगे मेरा भला हो जाएगा, तुमको क्या दिक्कत है भाई सब मेरा भला करने में, मैं भी तो भला कर रही हूँ। चलो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई कोर्स अगर आपने करनी है, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या ये सारी ई बुक्स लेनी है
तो हमारी ऐप संरीत इंग्लिश अकेडमी है, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री और पेड दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। जो उनसी भी कोर्स आपको करनी हो वो कोर्स आप वहां पर कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ई बुक्स यहां से भी ले सकते हैं इस वेबसाइट से। पीडीएफ की किताबें हैं तो इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर मान लो किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपको फोन पे ही क्लास आपकी रहे और आप जब मर्जी उसको देख पाए। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जरूर से, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश अकेडमी।